डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया जिसका नोटिफिकेशन 18 तारीख को एमसीसी के द्वारा जारी किया गया और सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। मेजर चेंज ये आया कि ऑल इंडिया कोटा की जो 15% की गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर जो काउंसलिंग होती है, जो एमसीसी कंडक्ट करवाती है, अब उसके चार के चार राउंड जो है वो एमसीसी कंडक्ट करवाएगी। पहले ये नहीं होता था। पहले क्या होता था कि पहला राउंड और सेकंड राउंड पे काउंसलिंग गवर्नमेंट की जो सीट्स होती थी उस पर काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करवाती थी। बाद में जो भी सीटें बच जाती थी वो स्टेट को वापस कर दी जाती थी। लेकिन अब बहुत बड़ा चेंज डिसीजन ये हुआ कि पहले राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड की काउंसलिंग, मॉप अप राउंड की और स्ट्रे वैकेंसी की काउंसलिंग, चारों राउंड की काउंसलिंग जो है वो एमसीसी कंडक्ट करवाएगी। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो इनमें एलैबोरेट किए गए हैं, री एलैबोरेट भी किए गए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में इस बड़े डिसीजन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या रहेंगे, किसको उसका फायदा होगा, किसको उसका नुकसान होगा, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट बात करते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर बात करते हैं। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स इन द एआईक्यू स्टे वैकेंसी राउंड। मतलब जो बच्चे एआईक्यू के स्टे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हैं तो कम से कम उनको मॉप अप राउंड तक जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। तीनों राउंड के अंदर, ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। स्टे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद देयर बी एन ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन एंड फ्री एग्जिट ओनली इन फर्स्ट राउंड। ये पहले भी था, ये इस बार भी सेम है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको फ्री एग्जिट करने की भी ऑप्शन मिलती है और फर्स्ट राउंड के अंदर आपको अपग्रेडेशन के भी मौका आपको मिलता है, जो इस बार भी मिलेगा। उसके बाद देयर विल नॉट बी एन ऑप्शन ऑफ अपग्रेडेशन टू मॉप अप राउंड फ्रॉम राउंड 2। मॉप अप सेकंड राउंड के बाद आपको अपग्रेडेशन में, सेकंड राउंड में जो सीट मिल गई उसके बाद आपको अपग्रेडेशन की ऑप्शन नहीं मिलेगी मॉप अप राउंड के अंदर। ये आपको याद रखना है, राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेगा। द कैंडिडेट्स हु हैव जॉइन्ड द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 एंड फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग will not be allowed to resign and will also be ineligible to take part in further rounds of any type of counseling। जिस बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो गई और उन्होंने सीट अलॉटमेंट हो गई और उन्होंने ज्वाइन कर लिया राउंड 2 के अंदर या मॉप अप राउंड के अंदर, तो उन बच्चों को ना तो सीट से रिजाइन करने की परमिशन होगी और वो किसी भी और तरह की काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल होंगे। ये आपको याद रखना है। जिन बच्चों ने सेकंड राउंड के अंदर या मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के अंदर सीट अलॉटमेंट के बाद सीट को ज्वाइन कर लिया है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है। आगे इसमें एक और क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं, लेकिन ये भी है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट जॉइंड the allotted seat in round 2 will be eligible for further rounds of counseling subject to forfeiture of security amount। जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो गई लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो क्या है, उनके लिए वो फर्दर राउंड की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, मगर उनका जो पिछला जो अमाउंट है सिक्योरिटी का वो फिर जो फोरफीट हो जाएगा और उनको दोबारा से मॉप अप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा और डिटेल में जो प्रोविजंस हैं वो उसको आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस बार जो मेजर चेंज आया उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि इसका फायदा और नुकसान क्या होगा, कितना होगा, किसको होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको बोर्ड से इसको समझाता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लियरली एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं फायदे नुकसान की, इस पूरे डिसीजन का किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। एक स्टेट से एग्जांपल लेते हैं, हालांकि सभी स्टेट के साथ होगा ऐसा, लेकिन चलो एक यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं। यूपी के अंदर मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और जनरली पहले क्या होता था, सेकंड राउंड के बाद अगर 2 सीटें भी अगर एक कॉलेज में बच जाती थी तो 60 सीटें जो है वापस स्टेट के पास आ जाती थी। स्टेट के पास वापस आने का मतलब क्या है कि स्टेट के अंदर जो बच्चे हैं वो उस स्टेट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके पास 60 सीटें और बढ़ गई। तो इससे यूपी में क्योंकि जब हम ऑल इंडिया कोटा में यूपी का बच्चा जाएगा तो कट ऑफ, हाई कट ऑफ के साथ उसको फाइट करना पड़ेगा, जबकि अपनी स्टेट में उसको कम कट ऑफ के ऊपर भी उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये एक कंपेरिजन हो जाता है ऑल इंडिया कोटा वर्सेस स्टेट में अपनी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेना। तो उसकी जो पॉसिबिलिटी थी अपनी स्टेट में प्राइवेट मेडिकल, अपनी स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती थी। अब वो सीटें वापस जब ऑल इंडिया कोटा में ही रहेंगी, वहीं पर ही रहेंगी, तो उसको जब वहां पर फाइट करना होगा तो वहां पर बड़े स्कोर वाले बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में वो सीट मिलेंगी, इन बच्चों को नहीं मिल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं हर स्टेट में उस स्टेट के जो बच्चे हैं उनको ये जो सीटें हैं जो पहले आ जाती थी, जो अब नहीं आएंगी, उन पर जो कम स्कोर वाले बच्चे हैं या बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं उनको नुकसान होगा, उनको अपनी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस
नहीं मिल पाएंगे तो एक नुकसान ये होगा। और इसका एक और कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से उस स्टेट के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ बढ़ सकती है। ये एक नुकसान इसका एनालिसिस में रहेगा। अब बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर। हाँ, ऑल इंडिया कोटा के अंदर एक फायदा पूरे हिंदुस्तान के जो बाकी स्टेट्स के जो बच्चे हैं जो ऑल इंडिया कोटा में 15% में फाइट करें, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, उनको एक है कि अगर उनका बॉर्डर लाइन पर केस है तो उनको इन सीट्स के ऊपर एडमिशन मिल सकता है। ये उनको ऑल इंडिया कोटा में फायदा मिलेगा। तो ये एक फायदा और नुकसान रहेगा ऑल इंडिया कोटा के अंदर पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को, अदर देन दैट स्टेट। और एक नुकसान रहेगा उस स्टेट के बच्चों को, उनको थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में दिक्कत आ सकती है, लास्ट में वो चांसेस उनके कम हो जाएंगे। तो ये एनालिसिस थे जो हमने आपके सामने रखे। इस तरह और एनालिसिस भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अभी काउंसलिंग शुरू होनी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी जो आपको जरूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।